हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और ये व्लॉग है दशहरे का। थोड़ा सा शूट करा था। शूट करने का कोई इरादा नहीं था, मगर इन्होंने बोला शूट कर ले थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने ये ट्राइपॉड लगा दी। मम्मी ने बनाया है ये रावण छोटा सा, और आटे से बनाया हुआ है। और जो ये आप उपले देख रहे हैं गोबर के, इसमें भैया जौ लगाएंगे। इसमें सिंगाड़े हैं, मूली है, और कुछ कुछ रखा हुआ है। और बाकी जो औजार होते हैं, जैसे पेचकस हो गया, कैंची हो गई, चाकू हो गई, सब भी पूजे जाते हैं। तो और पेन, कॉपी वगैरह सब रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो जौ होते हैं, जौ निकाले जाते हैं और इन सब में रखे जाते हैं, जौ पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे भी हो रहा है आप लोगों को दिखा रही हूँ मैंने अपने पिछली बार वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में दिखाया है दशहरे का। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने निकाल दी क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं और धूप बहुत तेज हो रही है। घर के अंदर तो ठंड लगी रही है, मगर बाहर थोड़ी धूप है तो वो तप रही है। तो मैंने जैकेट उतार दी थी दक्ष की। और यहाँ पे गन्ना भी रखा हुआ है, गन्ने की भी पूजा होती है। तो यहाँ पे ना सभी उसका, जैसे ये कॉपी है तो इसमें हर साल लिखा जाता है कि गेहूं का दाम, चीनी का दाम, आटा चावल का दाम सब लिखा जाता है। ये इतना तो मुझे पता नहीं है क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं था ये पहले। तो इस वजह से मैंने भी यही देखा है और मैंने कहीं पूछा भी नहीं है क्यों लिखा जाता है। तो यहाँ पे यही लिख रहे हैं ये यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पूजा की जाएगी छोटी सी। और दक्षी मस्ती आप देख ही रहे हैं कि कितना मज़ा आ रहा है इसको यहाँ झूला झूलने में। तो यहाँ पे बस्ती चल रही है दक्ष की। और यहाँ पे अब जैसे पूजा सारी हो गई है तो यहाँ पे चक्कर लगाया जाता है, परिक्रमा करी जाती है 3 बार। तो जल, फूल और जो जौ होते हैं वो गिराए जाते हैं। तो यहाँ पे भैया और दक्ष और ये पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बार परिक्रमा करने के बाद फिर हम यहाँ पे माथा टेकेंगे और हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद इस दिन में हमारे यहाँ बनते हैं उड़द चने, या नहीं, उड़द राजमा और चावल रोटी वगैरह बनती है। उड़द की दाल बनती है मेनली तो। और यहाँ पे एक प्रसाद होता है जिसमें दही और बूंदी के लड्डू से बनते हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो वो तो वैसे भी आप लोग खा लो तो वो भी टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे सब माथा टेक रहे हैं। और दक्ष को बोला तो दक्ष तो बिल्कुल भी माथा टेकता ही नहीं, सुनता ही नहीं है आजकल वो तो हमारी। और यहाँ पे ये एक दूसरे के टीका लगा देंगे और जौ लगा देंगे और धागा वगैरह कर देंगे। तो बस यहाँ पे इतनी सी पूजा है। वैसे तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, मगर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है, क्योंकि मैंने पिछली बार कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और जिसके यहाँ पे ये पूजा होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पे होती है। को जबरदस्ती करके कलावा बांध रहे हैं। तो कलावा तो बनवा नहीं रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जैसे राखी में दक्ष को राखी पहनाई थी तो उसने उसी टाइम खींच के वो तोड़ ही दी थी। तो पता नहीं इसको क्या होता है, हाथ में कुछ भी पहनाने नहीं देता है ये, तो टीका लगवाता है बस। और इसने प्रसाद भी नहीं खाया, इसको पता नहीं क्या है। मीठा तो इसको पसंद है आजकल, मगर इसकी भी अलग अलग डिमांड है। तो यहाँ पे सब प्रसाद ले लेंगे और पूजा भी हो चुकी है। तो बस यहाँ तक इतनी ही पूजा है और आगे मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में।
तो ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का। उसके बाद मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई क्योंकि ये मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग का झाड़ू लग रहा है यहाँ पे। तो पूरे आंगन में मैंने झाड़ू लगा दिया है। और क्योंकि ना दक्ष भी यहाँ खेलता है तो मिट्टी मिट्टी कर देता है कई बार, और पैदल चलता है कई बार, यहाँ पे वो भी होते हैं पत्थर वगैरह, तो उसके पैरों में भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे सारे आंगन में मैं झाड़ू लगा दूंगी, और गैलरी है जो छोटी सी वहाँ भी लगा दूंगी क्योंकि यहाँ पे पत्ते वगैरह भी छड़े हुए होते हैं तो नाली में जाते हैं, तो नाली का पानी रुक जाता है कई बार। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है। बस उसके बाद मैं जाऊँगी पोछा लगानी। जो पोछा मैं वाइपर से लगा रही हूँ, वैसे तो इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं मेरे कमरे में, मगर मैं वाइपर से अच्छे से लग जाता है, कोनों कोनों में चल जाता है, बेड के नीचे चल जाता है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी, और बाकी बाहर आंगन में थोड़ा बहुत होता है जो मैं कर दूँगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो तो स्टार्ट हो ही रखा है, वो कल से हो रखा है। और आप लोगों को एक चीज दिखाई थी जो मैं आपको 2 वीडियो में बोल चुकी हूँ कि दक्ष के कपड़े आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे लेकर आई हूँ। और बच्चों के कपड़े बहुत महंगे होते हैं, तो मगर अब सर्दियों में दक्ष को चाहिए भी है। और तो दक्ष के कपड़े जो पहले के थे वो छोटे हो चुके हैं। आपको पता है बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है, तो दक्ष के जो पहले के कपड़े थे स्वेटर वगैरह वो छोटे हो गए हैं। तो मैं इसी वजह से कपड़े लिए। मैं तो 2 जोड़ी कपड़े लेने गई थी, ये वो चप्पल फेंक रहा है। मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेने गई थी, मगर इसके पापा ने पूरा इतना ज्यादा शॉपिंग कर ली ना कि अच्छा खासा बिल बन गया है हमारा। चाहिए थे इसलिए हमने ले लिए हैं, नहीं तो फिर अगर होते तो मैं लेती नहीं, इतना खर्च में करती। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, और दक्ष यहीं पे मेरे पास। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने दक्ष के लिए क्या क्या लिया है। वैसे लड़कों के कपड़े आपको पता ही है कि कैसे कैसे होते हैं और एक ही डिजाइन के होते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या ड्रेस ली है दक्ष की। तो सबसे पहले मैंने ये वुलन का लिया है, और वुलन के ही है सारे कपड़े क्योंकि वुलन चलो सर्दियाँ चढ़ रही है इस वजह से। तो पहले मैंने ये लिया है दक्ष के लिए वाली स्वेटर ली है मैंने ये, और मैंने थोड़ी साइज में इसकी बड़ी ही लिया है क्योंकि बच्चा बढ़ता हुआ बच्चा होता है ना, वो बहुत जल्दी बढ़ते लग जाता है। ये अगले साल तक आ जाएगी इसकी, मतलब 2 साल पहन लेगा अच्छे से ये। और ये वुलन का है और ब्लू कलर का है, और इसके साथ पैंट है बहुत अच्छी है, औरों के साथ भी चल सकती है। ये है प्लास्टिक वाली है, और ये देखो चप्पलें फेंक रहा है, और ये है तो ये क्रीम कलर की है। ये 2 सेट हो गया इसका, एक जोड़ी ये है, और है ये, और एक है ये हुड है, जैकेट समझ लो आप इसको। तो ये बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए मैंने ये लिया था, और एक जोड़ी और लिया था इसके लिए दक्ष के लिए, बाकी इसके पापा ने लिए जबरदस्ती। तो ये बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म। एक इनर पहनेगा अंदर से, और ये पहनेगा तो इनफ है, सर्दियां बचा देगी। तो ये है, और दक्ष यहाँ पे दक्ष अपने कपड़े देख रहा है, और ये मैंने पहना चुकी हूँ, मैं घर के लिए लेकर आई हूँ, जैसे घर में पहनने के लिए। तो मैं ये लेकर आई हूँ, और एक मैं ये लेकर आई हूँ जो दक्ष ने बर्थडे में पहना था। तो मैंने बर्थडे में इसको ये इसलिए पहनाया था क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड नहीं है कि मैं इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं कि मैं इसको इतनी भारी जैकेट पहनाऊं, तो इस वजह से मैंने इसको ये पहना दिया था। तो ये भी अच्छा लग रहा था, आप लोगों को कैसा लगा ये बताना मुझे। और साथ में मैंने लिया था, अब इसके आगे है ये एक हाफ जैकेट है और अंदर से टी शर्ट है, और ये जैकेट आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं, और हाफ जैकेट है, ये टी शर्ट भी आप अलग से वेयर कर सकते हैं। तो एक ये है, और इसके साथ था ये लोअर, तो ये भी लोअर बहुत ज्यादा गर्म है, ये प्लास्टिक है इसमें। और बस ये पैंट जो है ये इसके साथ आई थी,
और जो ये जींस है ये इसके साथ आई थी, तो ये जींस मैं किसी के साथ भी पहना सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि इसके साथ ही वेयर करूँ। किसी और टी शर्ट वगैरह या हुडी के साथ मैं इसको वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये जींस के कपड़े की है। तो ये पहन चुका है दक्ष अपने बर्थडे में, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो दक्ष की शॉपिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आपको मैंने हुडी दिखाई थी, मैंने भी अभी देखा है इसमें एक प्लस पॉइंट जो कि है, एक तो आप इस तरह से पहन सकते हैं, आप मतलब दक्ष इस तरह से पहन सकते हैं सीधे से, और उल्टे सबसे 2 in 1 हो गया है इसमें, तो ये ऐसे भी पहन सकता है। तो एक तीर से 2 निशाने हो गए दक्ष के, तो इसको आप समझ लो 2 हुडी हो गई है दक्ष की। तो यहाँ से भी पॉकेट है, मैंने भी अभी देखा है ये, तो ये अच्छा हो गया ना कि मतलब एक तरफ से अगर गंदा भी हो रहा हो या आपने पहले पहन चुके हो तो आप दूसरी तरफ से भी पहन सकते हो, तो ये अच्छी बात होगी। और इस यहाँ पे टैग दे रखा है, टैग मतलब ये डिजाइन दे रखा है, तो दक्ष के बल्ले बल्ले हो गए हैं। लोगों को दिखा दिए मैंने दक्ष के कपड़े। तो और एक बात और बोलना चाहूँगी, उसके दक्ष के बर्थडे के व्लॉग के बाद तो कोई व्लॉग नहीं आया है, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से व्लॉग नहीं आया था। और एक बात और बोलना चाहूँगी आप लोगों से, उसके लिए तो मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है। और आप लोगों ने इतनी विशेष दी है, यहाँ तक कि जो कभी मेरे को कमेंट नहीं करता था, उन्होंने भी दक्ष के बर्थडे में इतनी प्यारी प्यारी विशेष करी है, दी है दक्ष को। तो उसकी वजह से मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं बयान नहीं कर सकती वो चीज़ की मुझे कितनी खुशी मिली आप लोगों के कमेंट में। और जब किसी माँ के बच्चे को इतना आशीर्वाद मिलता है, और जिसको मतलब हमने देखा भी नहीं है, ना जान पहचान है, सिर्फ वीडियो के थ्रू आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और सच्ची में जब आप लोगों ने इतना कमेंट करा, जो कभी भी नहीं करते थे कमेंट मेरे और ब्लॉग में, उन्होंने भी करा, तो सच्ची में मैं मतलब इतनी खुश हो गई कि मैं इतना ब्लेस फील कर रही थी अपना आप को कि मतलब मेरे बेटे को इतनी सारी ब्लेसिंग मिल रही है, तो और क्या चाहिए। मतलब लाइफ में कुछ नहीं है इससे बढ़कर कि कोई अपना आशीर्वाद भी दे दे, तो कितनी बड़ी बात होती है। तो इस वजह से मैं बहुत खुश थी और इमोशनल भी बहुत हो गई थी कि यार इतने प्यार करने वाले मेरे बच्चे वो है कि मतलब, तो इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे बच्चे को, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं जब आप लोग कमेंट कर रहे थे तो मैं अपने हस्बैंड को भी बताई थी, मैं कहा यार जो कभी नहीं करता था कमेंट, तो उनके भी कमेंट आए हैं और मेरे हस्बैंड ने भी सारे रीड करे हैं कमेंट, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो वो तो मुझे हमेशा बोलते हैं तू वीडियो बनाया कर, मत छोड़ा कर, मगर हो जाता है कई बार हम खुद ही मतलब ब्रेक कर देते हैं बीच में। तो इस वजह से थोड़ा मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, हालांकि वो मना करते हैं मैं नहीं आऊँगा वीडियो में, मगर मैं जैसे ले भी लेती हूँ उन्हें वीडियो में तो कभी मना नहीं करते कि वीडियो डिलीट कर दे, जो भी है कभी मना नहीं करते, तो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो उसके लिए भी थैंक यू। और आप लोगों ने जो प्यार दिया उसको ले तो मैं आप थैंक यू भी कम पड़ता है यार, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मतलब दक्ष इतना खुश रहता है। और मैं उसको बोलती हूँ, मैं कहता दक्ष हाय करो कैमरे में, आप लोगों को सब प्यार करते हैं। तो वो हालांकि अब हाय बाय सब बंद हो चुका है, क्योंकि अब उसको नई नई चीज़ें दिखने लगी है, शैतानियाँ। तो दक्ष के यहाँ देखो यहाँ शैतानी हो रही है, पैन पूरा खोल दिया है। हाय करो दक्ष, हाय। अब मैंने कहा ना कुछ नहीं बोलता, वो अपनी मर्जी का है, तो इस वजह से बस यही बात थी जो आप लोगों को बोलनी थी। मैं सच में बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे बच्चे को, तो उसके लिए थैंक यू। और अब मैं ये वाला वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ी देर में मार्केट, खाना वगैरह खा के जाएंगे, तो उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट। तो क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि करवा चौथ आ रही है, तो उसके लिए तो मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, मेरे को सामान भी लाना है, तो इस वजह से मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बाय बाय। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।